अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा आज हमने कहानी को लिखने का तरीका सीखना है कि अगर आपको पेपर में कहानी आती है तो आपने किन असूल को, किन शराइत को मद्देनजर रखते हुए कहानी को लिखना है। सबसे पहले आपको पता ही है कि कहानी और मुकालमे में पेपर में चॉइस आती है। तो कहानी को अगर हम देखें तो कुछ शराइत की बुनियाद पर आपने इनको लिखना है। तो इंसान की जबिलत है कि वो कहानी को सुनता और सुनाता है, यानी इंसान की जबिलत में ये चीज़ शामिल है। और आम तौर पे अगर हम देखें तो बच्चे जो है वो कहानियों को बड़ा पसंद करते हैं, जिसकी बुनियाद पर अगर हम देखें पूरी दुनिया में जो है वो ऐसे मैगजीन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं जिसमें बहुत सी कहानियां जो है वो लिखी नजर आती हैं। तो बेटा कहानी का मुतरादिफ लफ्ज जो है वो किस्सा और हकायत भी है। ठीक है, ये दो लफ्ज आपने याद रखना है, किस्सा या हकायत भी इसको कहते हैं। और ये कहानी ख्याली या हकीकी वाक्य पर मुबनी होती है। आपके जो सिलेबस में कहानियां हैं, सेकेंड टर्म के सिलेबस में 3 कहानियां इस दफा मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दी हैं। एहसान का बदला एहसान है, दूध में पानी और लालच बुरी बला। इसके अलावा कुछ खाके भी मैं आपको समझाऊंगा कि अगर कोई खाका लिखा आ जाता है उसको किस तरह आपने तफसील के साथ जो है वो लिखना है। खाके में अक्सर आमतौर पे क्या होता है कि खाका कुछ मेन वर्ड्स लिखे होते हैं और आगे जो है वो खाली जगह छोड़ी गई होती है। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, उस खाली जगह में मुनासिब वर्ड लगा के कहानी को 6-7 लाइनों में कंप्लीट करते हैं। उसकी तफसील आपने बयान करनी होती है। वो तफसील किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपने बयान करनी, वो आज हमने सीखना है। देखिए सबसे पहले कहानी की तारीफ जो है वो हम देख लेते हैं। किसी वाक़े, किस्से को किरदारों और वाक़यात के जरिए दिलचस्प और सबक आमूज अंदाज में बयान करना कहानी कहलाता है। यानी इसका कोई ना कोई नतीजा, कोई ना कोई ऐसी बीच में तहरीरें आपने ऐड करनी जिससे आपका जो वाकया, जो कहानी है वो दिलचस्प और पढ़ने वाला कारी जो है वो बोरियत महसूस ना करता हो। तो इसकी असूल व शराइत है कुछ। तो ये आम तौर पे जब भी आपने कहानी लिखने की कोशिश करनी है, इसको फेल माजी में लिखना है, यानी पास्ट टेंस में आपने लिखना है, क्योंकि गुजरे हुए जमाने की बात को आप बयान कर रहे हैं तो ये लाजिम है, ये शर्त है। इसके अलावा आप प्रेजेंट और फ्यूचर में जो है वो नहीं लिख सकते। दूसरी बात का आपने ख्याल रखना है कि इसमें रब्त हो, तसलसल हो और तरतीब हो, यानी बेतरतीबी बात नहीं आपने करनी। यानी आपको एक सिलसिलावार तरतीब का पता हो कि कहानी शुरू कहाँ से करनी है और खत्म कहाँ से करनी है। इसका एक मैं पैटर्न आपको भी बता देता हूँ कि सबसे पहले कहाँ से बात करना है, किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपने कहानी को मुकम्मल करना है। इसकी जुबान सादा, आसान, रोजमर्रा के मुताबिक हो कि हर बच्चा या बड़ा पढ़ने वाला जो है वो इसको आसानी से समझ सके। तजस्सुस और दिलचस्पी होनी चाहिए इसमें। देखिए कोई भी काम तब तक सामने वाले के सामने इतना बेहतरीन तरीके से उसको मुतमिन नहीं कर सकता जब तक उसके दरमियान में कोई तजस्सुस ना हो। तजस्सुस होगा तो वो क्या करेगा, शुरू से आखिर तक उस कहानी को पढ़ने की कोशिश करेगा। अगर तजस्सुस, दिलचस्पी नहीं ना है तो बीच में छोड़ के चला जाएगा। तो ये चीज बड़ी जरूरी है। उसके बाद एहतमाम वाजिया हो, यानी जहां पे आप खत्म करें वाजिया तौर पे कोई नतीजा या मौसर अंदाज में आपने उसको बयान करना है। किरदारों की तादाद ज्यादा ना हो, यानी बेतुकी बात नहीं आपने करनी, जितनी बात आपके सामने उसी को बयान करें। इख्तिताम अचानक और गैर मुंतकी ना हो, यानी आपने तरतीब वाइज, मैंने यहाँ पे आपको बयान की कि रब्त, तसलसल और तरतीब होना ये बड़ी लाजिम है। कुछ लोग जिस तरह भी मैंने खाके की आपको एग्जाम्पल दी कि खाके में कुछ बातें लिखी होती हैं और बाकी डॉट्स लगे, उन डॉट्स को आपने वाज़ेह अंदाज में, दिलचस्प अंदाज में बयान करना है। अगर आप वो नहीं करेंगे, अचानक इख्तिताम या अचानक ही शुरू कर देंगे तो वो क्या होगी, वो बड़ी बुरी सी कहानी लगेगी, उसका जो है ना असर रसूख जो है वो नहीं रहेगा। और इसके बाद सबसे जरूरी चीज जिसका आपने ख्याल रखना है कि इमला जो आप लिखें, हरूफ की तरतीब, इमला, ये सारी चीजें जो है वो बड़े अच्छे अंदाज में लिखनी चाहिए, गलती से गुरेज करना है। ग्रामर का आपने ख्याल रखना है। और रमूजो काफ से मुराद, इसके रमूजो काफ रास्ते में अपने पढ़े हैं कि कौन सी लामत कहाँ पे लगानी है। अगर कोई सवालिया जुमला बोला जा रहा है तो आपने क्या करना है, वहां पे सवालिया निशान लगाना है। अगर किसी को मुखातिब किया जा रहा है या खुशी का इजहार किया जा रहा है, हरफे निदाया या फजाइया का आपने इस्तेमाल करना है। खत्मा कहाँ लगाना है, वाबैन कहाँ लगानी है। तो ये चीजें आपको बाखूबी इल्म है और मजीद इस पे आपने जो है वो कोशिश करनी इसको सीखने में। और सबसे आखिर में यहाँ पर आपने क्या करना है
सबक आमूज जो है वो नतीजा बयान कर दें, यानी कि कोई अखलाकी सबक आप जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। कहानी पढ़ने के बाद आपको क्या सबक हासिल हुआ आपने वो यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि याद रखने का आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि तरतीब आपने कहाँ से शुरू करनी है, किन किन पॉइंट्स को मद्देनजर रखना है और इख्तिताम आपने कहाँ पे करना है। तो सबसे पहले जो भी कहानी आप लिखें उसके उन्वान का आपको पता होना चाहिए। जिस तरह हम बात करें लालच बुरी बला है, तो इसके उन्वान का हमें पता होगा ना, तो इसका मटीरियल हम अपने ज़हन में तरतीब वाइज जो है वो करते हुए इसको इसके इख्तिताम तक जो है वो चले जाएंगे। यानी उन्वान के बाद आगाज आपने कहाँ से करना है, तो ये मैंने बताया था कि इसका आगाज जो है वो आपने किस फेल माजी को मद्देनजर रखते हुए जुमला जो है वो बनाना है। उसके बाद किरदार कौन कौन से हैं, क्या वाकयात आपने उसमें पेश करने हैं, और वाकयात के बाद वो कहानी अपने अरूज पर कैसे पहुंची, यानी उसकी जो मेन गुफ्तगू है आपने वो बयान कर देनी है, उसका एहतमाम होगा। और जब आपकी कहानी मुकम्मल हो जाए बेटा, तो लास्ट में आपने क्या करना है, इसका इखलाकी सबक या नतीजा जो है वो बयान कर देना है। तो पेपर में अगर 9th के पेपर्स की बात करें तो ये कहानी आपको 5 नंबर की आती है, क्योंकि 75 मार्क्स का पेपर है, मुकालमे और कहानी में चॉइस होगी। तो 1 नंबर पेपर वाला जो है वो इखलाकी सबक और नतीजे का रखता है। तो आपने क्या करना है, इसका इखलाकी सबक और नतीजा जो है बड़ा मौसर जो है वो लिखना है। यानी आपने कहानी का उन्वान पढ़ा और उन्वान पढ़ने के बाद पूरी कहानी लिखते जा रहे हैं तरतीब भाई। उसके बाद आपको कहानी पढ़ने के बाद क्या सबक हासिल हुआ वो आपने क्या करना है, कुछ अल्फाज में यहाँ पे लिख देना है। तो बेटा आज का हमारा ये टॉपिक था, उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।